सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करें। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता सत्र में। तो श्रीमद् भगवद गीता के कल एक ही शायद श्लोक को हम लोगों ने पढ़ा था, बाकी श्लोक तो पढ़े हुए हैं। तो हम सीधे जो है उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 15वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं आज की गीता जो है। 15वें श्लोक में भगवान, ये 15वां और 16वां कल पढ़ दिया गया था, इसलिए ठीक है ना, तो आज इसको नहीं पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि परंतु माया से जिनकी बुद्धि हर ली गई है, ये जो कहते हैं कि जो आसुर भाव का आश्रय लेने वाले हैं और माया से जिनका ज्ञान ढका हुआ है, ऐसे मनुष्यों में महान, नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बात कहा इसमें भी उन्होंने कि जो आसुर भाव का आश्रय ले चुके हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ चुके हैं और माया से जिनका, माया मतलब प्रकृति से जिनका विवेक ढका हुआ है, ज्ञान ढका हुआ है, ऐसे मनुष्यों में महान, नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते हैं। मतलब परमात्मा तक वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। जो निकृष्ट, जो आसुर जिनका स्वभाव होता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये भी। ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि इसको थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और शायद हम लोग इसी प्रवृत्ति में लगभग हम सभी लोग हैं जो जी रहे हैं। हमें पता नहीं है कि हम लोग वास्तव में आसुरी प्रवृत्ति में जी रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता होगा कि हमारी प्रवृत्ति सात्विक है या राजसिक है या आसुरी प्रवृत्ति यानी कि तामसिक प्रवृत्ति है? होगा कि नहीं को पता कि आप आसुरी प्रवृत्ति में जीते हैं कि राजसिक प्रवृत्ति में जीते हैं कि सात्विक प्रवृत्ति में जीते हैं? आप लोगों को पता है? मैं आप लोगों से पूछ, सात्विक नहीं होगा ना? तो आप राजसिक में हैं, इसका मतलब है ना। और बताइए, सभी लोग अपना अपना बताइए। जहाँ पे क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो वो राजसिक प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति जहाँ पे व्यक्ति पाप करता है, अन्याय करता है, निर्दोष को मार देता है, जो नहीं चाहते हुए भी जो कर्म कर लेता है, बुरे कर्म। तो आप लोग सभी लोग अपना अपना मत बताएं कि आप किस प्रवृत्ति में जीते हैं। राजसिक प्रवृत्ति में जीते हैं कि तामसिक प्रवृत्ति में जीते हैं? आसुर भाव वाले प्रवृत्ति में जीते हैं कि देवताओं की प्रवृत्ति में जीते हैं कि राक्षसों की प्रवृत्ति में जीते हैं? या आपको पता होना चाहिए। देखिए, यही है जो आपको अपने आप से परिचय करा रहा है गीता। और जो व्यक्ति अपने आप से परिचय हो गया, उसी का जीवन में परिवर्तन होता है। ईमानदारी पूर्वक, जैसे मीनाक्षी जी ने कह दिया कि बहुत, इन्होंने सात्विक भाव से कह दिया,
भाव अच्छे हैं इनके, उन्होंने कह दिया कि हमारे अंदर सात्विक भाव तो नहीं है। यह स्वीकारोक्ति जिसके अंदर आ जाती है ना, वह व्यक्ति जीवन में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, मैं इसीलिए तो सबसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर का अहंकार खत्म हो जाए। अहंकार जो है ना, आपको छुपा करके रखा हुआ है, और आपको, आपके अंदर राक्षस प्रवृत्ति, राक्षस बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए हैं। माइक बंद कर लीजिए। आपके अंदर बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए हैं जिनको अहंकार ने जगह दे रखा है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग किस प्रवृत्ति में जीते हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग अपनी अपनी बात कहें। राशिक है ना पूनम जी? हाँ, आते हैं आते हैं आते हैं, बहुत आते हैं। हाँ, एकदम सही कहा आपने। हाँ, बीच एकदम बहुत सटीक पकड़ा है आपने, और यह शायद सबके अंदर है। पूनम जी, सोच में आपकी क्या प्रवृत्ति है, क्या सोचते हैं आप? बताया आपने, आपकी सोच क्या है, सोच आपकी क्या है, विचार क्या आते हैं? राशिक, और राशिक है, राशिक प्रवृत्ति ही कही जाएगी ये, है ना, वो अभी पूर्ण सात्विक नहीं है। और बताइए, यह जो कैटेगरी नहीं है, नहीं है, वो मैं बता दूंगा। जिनकी सात्विक रहेगी ना उनको मैं बता दूंगा। आप लोग तो अपना बस बताते जाइए आपके विचार और आपके प्रवृत्ति में, और बस क्या होता है, आपको रिजल्ट में परिणाम दे दूंगा कि आपका ये विचार है। और लोग हैं, सबने बता लिया है। अब शायद मुझे लगता है, हाँ हाँ, जैसे आप कह रही हैं उसके अनुसार मुझे लगता है कि अब आपकी सात्विक प्रवृत्ति बड़ी होगी। मैं आपको इसके बारे में क्लास के अंत में रखिएगा, मुझे दिलवा दीजिएगा एक बार। हाँ, ज़रूर ज़रूर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। और स्वाति जी बताएं, स्वाति जी हैं, वैशाली जी हैं। मतलब आप भी राजसिक प्रवृत्ति में ही जी रहे हैं। मतलब राजसिक प्रवृत्ति में आप भी हैं। और वैशाली जी है ना, वैशाली जी सुन रही हैं? मतलब आप तामसिक में भी चले जाते हैं, राजसिक में चले जाते हैं।
तो आपको रहना किधर है, ये ध्यान देने की बात है सभी की। रहना आपको सात्विकता की तरफ है। जैसे अभी पूनम जी ने बताया कि जब से मैं गीता पढ़ रहा हूँ तब से काफ़ी विचार भाव में परिवर्तन आया हुआ है, सात्विकता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी जो है सात्विकता की तरफ बढ़िए। मैंने एक बात कहा था कि जब आप लोग कर्म करिए तो मन का, वाणी का और शरीर का, तीनों का ध्यान रखिए। बात समझ में आ गई? इसको ध्यान में रखिए, मन से और वाणी से। ये मत समझिएगा कि मन से और वाणी से कर्म नहीं होते हैं, उतने ही कर्म होते हैं जितना शरीर से होता है। तो आप मन और वाणी को कंट्रोल में रखेंगे ना, तो आप न राजसिक की तरफ जा पाएंगे न तामसिकता की तरफ जा पाएंगे। आप सात्विकता को बुला लेंगे अपने घर पे, इनवाइट दे करके, बोले आजा अब तू परमानेंट हो जा मेरे यहाँ। और जो व्यक्ति जो है राजसिक और तामसिकता को छोड़ देता है और बाई द वे कभी चला जाता है भूल से, तो बात बनती है। नहीं तो उसका जीवन ऐसा होता है कि वह व्यक्ति जो है सात्विकता में जीने लगता है और वह पृथ्वी पे देवता कहलाता है, उसी को देवता कहते हैं। जो सात्विकता में जीने लगता है वो मनुष्यों से ऊपर उठ जाता है, जिसे देवता के नाम से वेदों में कहा गया है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब यही है कि आप लोग अपने आप को उठाइए, सामान्य जीवन से ऊपर उठाना है। तब आपको लगेगा कि हाँ, हमने वास्तव में अपने जीवन को उठाया है। जैसे कि राजसिक में, तामसिक में, जैसे कि आप हो शरीर से, चेहरे से सुंदर दिख रहे हैं परंतु भीतर सुंदरता नहीं है। ठीक है, विचारों में सुंदरता हो तो व्यक्ति युगों तक काम याद आता है। व्यक्ति की ख्याति क्यों होती है? राम की ख्याति क्यों है? क्योंकि उनके अंदर गुण था। ठीक है, यदि गुण आपके अंदर विकसित हो गया तो आप युगों युगों तक याद किए जाएंगे। शरीर तो मान लीजिए कि आज है कल नहीं है। कहने का मतलब यही है कि आप अपने अंदर कौन सा गुण धारण कर रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है, यह ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है ना? तो इसी पे बात हो रही थी कि हम किस प्रवृत्ति में हैं। सबसे पहले तो प्रयोग आज का यही है कि सभी लोग यही देखेंगे, नोट कर लीजिए। आज का प्रयोग यही है कि हमें यह चेक करते रहना है, निरीक्षण करते रहना है कि हम किस प्रवृत्ति में जी रहे हैं, किस प्रकृति में जी रहे हैं। रासिक में जी रहे हैं कि तामसिक में जी रहे हैं कि सात्विक में जी रहे हैं। और एक दूसरे से पूछेंगे, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, कि मेरा व्यवहार तुम लोगों को कैसा लगता है। ठीक है, आप लोग अपनी गलती को कभी पूछा करिए किसी से। कोई बुराई करता है ना तो गुस्सा मत होइए। कभी कभी हम लोग, मैं बताऊं, जब हम लोग पढ़ते थे ना तो प्रतिदिन जो है हम 2-4 लोग मित्र थे हम लोग, जो एक दूसरे की जो है शाम को जब बैठते थे रात को 10 बजे, तो हर कोई एक दूसरे की बुराई बताता था कि आपके अंदर ये कमी है, और हम लोग सुनते थे पूरा अच्छी तरह से। एक हम लोग शेड्यूल बनाए थे हम लोग, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को भी यदि बनाना हो तो बना लीजिएगा। हम लोगों ने एक शेड्यूल बनाया था और जिसके तहत हम लोगों ने ये कहा था कि आप मेरी 5 गलती बताना और मैं आपकी 5 गलती बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने करीब इस को जो है 2 साल तक फॉलो किया इसको, और बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों के अंदर देखने को मिला। ठीक है, तो आप लोग भी जो आपके घर के पास रहते हैं, आपके पास रहते हैं, परिवार में रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, तो उन लोगों से आप इस तरह का कार्य करिए, प्रयोग करिए कि आप सोते समय मेरी 5 गलतियों को बताओगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पति पत्नी है तो पति पत्नी आपस में समझौता कर लें कि आप मेरी 5 गलती बताना, मैं आपकी 5 गलती बताऊंगा।
और उन गलतियों को जान करके आप एक दूसरे से ये कहना कि आज के बाद ये जो गलतियाँ हुई हैं, या ना मेरे से 5 गलतियाँ होंगी, ना आपसे, ना तुमसे 5 गलतियाँ होंगी। तो आने वाले समय में ये जो हिसाब है वो क्या होगा, ये हिसाब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। आने वाले समय में मुश्किल से आपके पास 100 ऐसी गलतियां करते होंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी करेंगे आप। तो मुझे तो लगता है कि आप 1 या 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में ही अपने आप को पूरी तरह से सात्विक बना लोगे, है कि नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी गलती करता हूँ। कबीरदास जी ने कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, कि जो आपकी निंदा करता है ना, उसको तो एकदम अपने सबसे नज़दीक रखिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अल्पा जी अभी जुड़ी हैं। अल्पा जी अपना वीडियो ऑन करिए। मैं ये कह रहा था, अभी महेंद्र जी को बता दूं, मैं ये कह रहा था कि यदि आपके घर में पति पत्नी हैं या कोई और किसी के साथ आप रहते हैं, तो दोनों लोग यह प्रतिदिन यह तय करें कि शाम को सोते समय एक दूसरे की 5-5 गलतियां को बताएंगे, और उन गलतियों को जानने के बाद कोई किसी के प्रति न गुस्सा करेगा, न मार झगड़ा करेगा, और उसको स्वीकार कर लेना है कि हाँ, हमसे ये 5 गलतियां हुई हैं और कल से ये 5 गलतियां नहीं होगी। समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि यदि 5-5 गलतियों को आप एक दिन में छोड़ते हो, तो मुझे लगता है कि आप 30 दिन में कितना छोड़ दोगे, 150 हैं, 150 मिलेगी ना, मिलेगी आपको नहीं। जब आप दूसरे से, आपके घर वाले से सुनेंगे ना, बगल वाले से आप कनेक्शन कर लेना, वो जरूर बता देगा आपकी 5 का 10 गलती निकाल देगा आपकी, ढूंढ ढूंढ के निकालेगा, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये काम आपको करना है, तब आपको पता चलेगा, तब आपके अंदर परिवर्तन होगा ना। आप कहेंगे कि आप हमें परिवर्तन करने के लिए कहते हो, परंतु हम परिवर्तन कैसे करें। तो ये प्रयोग मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये प्रयोग कोई नहीं बताएगा आपको। ये प्रयोग मैंने प्रयोग इस पर किया हुआ है। मैं सुनी सुनी बातें नहीं कहता हूँ, जब मैं इस पर प्रयोग किया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को यह बात कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे करिए। ठीक है, मैंने बहुत से शास्त्र पढ़े हैं और पढ़ता ही रहता हूँ, परंतु शास्त्रों की बातें आप लोगों के बहुत ऐसी कठिन बातें हैं कि समझ में नहीं आएंगी। मैं जो जन सामान्य की भाषा है, जिसमें जन सामान्य जी सकता है, वही आपके सामने रखता हूँ। तो इसीलिए यह प्रयोग तो आप लोग कर ही सकते हो। कितने लोग कर लेंगे। जो आपकी बुराई करता है उससे तो दोस्ती कर लेना भाई। तू मुझे बता ना, मैं तुझे डेली तुझसे 5 गलतियां मैं सुनूंगा। तो ये देखिएगा, आपके बगल वाली जो आपकी बुराई करती है, वो फिर आपके बड़ा प्रिय हो जाएगी। फिर तो उससे जो झगड़ा है वो भी क्या होगा, कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो मैं आपसे यही पूछ रहा था अल्पा जी, कि आप जो है किस प्रवृत्ति में जीती हैं, तामसिक प्रवृत्ति में जीती हैं, मतलब मनुष्य के सात्विक प्रवृत्ति में जीती हैं, राजसिक प्रवृत्ति में जीती हैं, या तामसिक प्रवृत्ति में जीती हैं। ठीक है, यही तो सभी में घूम रही हैं। हाँ चलिए, आपको तो इतना पता है ना कि आप सभी में हैं। हाँ चलिए, कोई बात, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु आप इसी में केवल नहीं टिक के रहना है, उसमें निकलना है। और कोई आए, अभी बाद में जुड़े हुए हैं, कोई और जुड़े हैं, वो भी आ जाएं। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते।
सभी में है, नहीं विचार में, जैसे कि मन से, वाणी से और कर्म शरीर से। आप मन और मन में आ जाता है तो इसका मतलब कि आप जो है तामसिक में हो, राजसिक तामसिक दोनों में हो आप। जिनका मन में और वाणी के द्वारा निकल जाता है वह समझिए कि राजसिक और तामसिक दोनों में है, ठीक है। और जैसे कि अभी पूनम जी ने बताया कि किसी के प्रति मन में मेरे गलत नहीं आता है और न वाणी से निकलता है, तो वह सात्विकता में है, ठीक है। सात्विकता में तभी माना जाता है जब मन से और वाणी वाले दोनों को आप कंट्रोल कर लेते हो। ये बड़े खतरनाक हैं। महाभारत का युद्ध किससे हुआ था? वाणी के कर्म से हुआ था केवल, है ना। तो वाणी का जो कर्म है ये मत समझिएगा कि ये बहुत छोटा कर्म है। राजा दशरथ ने कैकेयी को जो है एक वाणी ही तो दे दिया था, और उस वाणी के कारण जो है राम का क्या हो गया, वनवास हो गया। इसलिए वाणी जो है ना, वाणी से बहुत बड़ा कर्म होता है और मन से भी बहुत बड़ा कर्म होता है। आप लोगों को मैं उस जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे कोई नहीं लेके गया है, ना कोई आपको ले जा पाता, ना आप खुद पहुँच पाते वहाँ पे। आप कभी आपने मन और वाणी के बारे में सोचा ही नहीं कि कहीं इनसे भी कर्म होता है। कितने लोग जानते थे? कोई ध्यान नहीं दिया होगा इसमें, कोई नहीं ध्यान दिया होगा कि मन से भी और वाणी से भी कर्म होते हैं। तो वो तो काया से तो करते ही हैं, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, वो तो हो ही जाता है, वो तो सब कर लेते हैं, बिना कहे हुए कर लेते हैं। परंतु उससे पहले, काया से पहले जो है कर्म किससे होता है? मन से। यानी कि जैसी मति रहती है वैसी गति होती है। मति के अनुसार क्या होती है? गति होती है। तो आपके मन में जो आ गया फिर उसी तरह से गति मतलब कार्य करोगे आप, ठीक है। इसीलिए जो है मन से और वाणी इन दोनों का विशेष ध्यान रखिएगा कि मन में कभी मत लाइएगा कि किसी के प्रति आप मान लो शरीर से दिखाते नहीं हो, है ना, परंतु मन में भी मत लाना आप, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपने बहुत शरीर से अच्छा कर्म किया है। फिर जब भगवान आपको पाप देता है तो आप कहते हो कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं कर्म था, भगवान ने मुझे पता नहीं क्या क्या कर्म भोगवा रहा है। परंतु ईश्वर को कहाँ पता था कि आप किसी के बारे में अपने मन में इतनी बुरी बातें रखते हैं। दुनिया को नहीं पता है परंतु ईश्वर को तो पता है ना। तो वो आपका हिसाब तो नोट कर रहा है ना, मन वाली जो शाखा है। मन की एक शाखा है, एक वाणी की शाखा है, मतलब आपके 3 सेंटर हैं। एक मन का सेंटर है, एक वाणी का सेंटर है, एक शरीर का सेंटर है। तो तीनों जगह से माल आते हैं और परमात्मा कहता है कि तीनों जगह के माल को इकट्ठा करके फिर हम इसको पैसा देंगे, कितना इसका होता है, ठीक है। कितना आप कमाई करते हैं वो तीनों जगह का इकट्ठा कर लेता है, माल तो देता है आपको। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया से जिनकी बुद्धि हर ली जाती है और जिन्होंने आसुरी भाव धारण कर लिया है। माया मतलब प्रकृति। मैं इसीलिए केवल एक शब्द पे बोला माया। माया मतलब प्रकृति, और वही प्रकृति की मैं बात कर रहा हूँ जो अब तक आप लोगों से पूछ रहा था कि आप किस प्रकृति में जी रहे हो, आपके पास कौन सी माया हावी है। जी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। जो आपकी निंदा करता है उसको अपने सबसे करीब रखिए, उसको अपने घर में बल्कि आंगन कुटी छवा के रखिए कि भैया तू मुझे बताता जा कि मेरी क्या क्या गलती है। हाँ, आप बता दीजिए, जो हैं वो लोग नोट कर लेंगे, है ना, ठीक है।
तो इस तरह से जो है कहते हैं कि मैं अभी एक ही शब्द की बात कर रहा था आप लोगों को, माया। माया मतलब प्रकृति। तो आपकी प्रकृति क्या है यह जानना जरूरी है। और वह प्रकृति क्या कर रही है, आपकी बुद्धि को क्या कर रही है, हर ले रही है। क्या कर रही है, आपकी राजसिक प्रकृति जो है और तामसिक प्रकृति जो है आपकी बुद्धि को क्या करती है, हर लेती है। बहुत गहराई में लेके चल रहा हूँ आपको, एकदम नीचे धरातल पे, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म धरातल पे लेके जा रहा हूँ आपको, छोटे सरल से सरल। और जिन्होंने आसुरी भाव धारण कर लिया है और जिनकी बुद्धि हर ली गई, जिनकी प्रवृत्ति तामसिक और राजसिक हो गई, उनकी प्रवृत्ति जिन्होंने, और वही व्यक्ति क्या होता है, आसुरी भाव धारण कर लिया है। और वही व्यक्ति आसुरी भाव धारण कर लेता है बुरे काम करने वाले मूर्ख। देखिए जितने बुरे काम करने वाले लोग हैं उनको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो मूर्ख हैं। नराधम, नराधम मतलब कि मनुष्यों में सबसे नीच हैं। क्या हैं, सबसे नीच हैं और मेरी शरण में नहीं आते हैं। अल्पा जी ने कल कहा था कि मैं तो पंडित जी को दे के चला आता हूँ, अब वो कराएं, वो कराएंगे तो उनको पाप उनको लगेगा। ठीक है ना, एक बात कही थी। परंतु यहाँ पे जो है, जब बुरे काम करने वाला जो मूर्ख है, वो जब सबसे नीच है, वो बुरा कर्म कर रहा है, आप चढ़ावा दे के जा रहे हो, वो नहीं चढ़ा रहा है, तो वह तो एकदम अधम है, वह तो एकदम नीच है। वह तो कभी आपका ना अपना कल्याण करेगा ना आपका करेगा। तो वही कहते हैं कि नराधम लोग मेरी शरण में नहीं आते। जो एकदम अधम होते हैं, जो नीच होते हैं, वह लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं, इसलिए वे माया रूपी नदी को पार नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एक सबसे अच्छा उपाय बता दिया कि अपनी प्रवृत्ति को आप लोग सुधार लो। आप माया को क्या कर लोगे, माया से पार हो जाओगे आप लोग। इस श्लोक का एक ही सॉल्यूशन निकलता है कि आप अपनी प्रवृत्ति को चेंज कर लो, प्रकृति को चेंज कर लो, सत रज तम। तो सत्य में जीने का प्रयास करो आप लोग, ठीक है। सत्य में जीने का प्रयास करिए, राजसिक प्रवृत्ति मत आने दीजिए, तामसिक मत प्रवृत्ति आने दीजिए। और दूसरी चीज आपको एक और महत्वपूर्ण आप लोगों को बात बता दूं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का प्रभाव मुख्य रूप से हमारे भोजन पे भी पड़ता है कि हम किस तरह का आहार ले रहे हैं, ठीक है। आप इसका विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। यदि आप लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजक मांसाहारी भोजन ले रहे हैं तो आपकी प्रवृत्ति जो है तामसिक होगी, ठीक है, और राजसिक होगी, दो होगी, सात्विक तो कभी नहीं होगी। बात समझ में आया? क्योंकि तामसिक का रस आपके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बन रहा है, तो पूरा सेल से लेकर के, टिश्यू से लेकर के पूरा उसी का बना हुआ है, मतलब तम का ही बना हुआ है। तो आप तो एकदम अधम से अधम लोक में जाएंगे ना, फिर नीचे से नीचे वाले लोक में विचरण करेंगे, फिर आपकी मुक्ति कैसे होगी? आप मान लीजिए कि राजसिक भोजन करते हो, सड़े बासी भोजन करते हो, पैकेज्ड भोजन करते हो, जैसे कि 20-25 दिन पुराना भोजन करते हो, पैकेज्ड ब्रेड, या आजकल के जो जितने भी फास्ट फूड बनते हैं, प्रोसेस्ड भोजन जितने हैं, प्रोसेस्ड भोजन जितने हैं, वो सब जितने आप करते हैं वो आपकी प्रवृत्ति को ही बदलता है आप लोगों के। समझ रहे हैं हमारी बात को ना? तो मैं आपको कहाँ से हो सकता है और किससे आप ठीक कर सकते हो, सारी प्रक्रिया मैं आपको बता दिया कि एक तो भोजन को ठीक कर लो आप लोग, और दूसरा अपनी प्रवृत्ति को चेंज कर लो, ठीक है। तो भोजन में शुद्ध शाकाहारी रखिए, सब्जी रखिए, सलाद रखिए, दाल रखिए, चावल रखिए, रोटी रखिए, पनीर रखिए, है ना, सब कुछ मिल जाता है इन सब में। पूड़ी रखिए, खीर रखिए, दही रखिए, घी रखिए, छाछ रखिए, ये सात्विक भोजन सारे हैं। इनको यदि आप खाते हैं तो आपकी सत्वगुण बढ़ता है। घी दूध से सत्वगुण ज़्यादा बढ़ता है, और भी गाय के, ध्यान रखिएगा, गाय के दूध से जो है सात्विकता ज़्यादा आती है, ठीक है। और हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, जितने भी तरह के फ्रूट, मौसमी फ्रूट आते हैं, वो सभी मौसमी सब्जियां आती हैं, ये तो इनको खाने से जो है सात्विकता ज़्यादा बढ़ती है।
ठीक है, यह आप लोग अपने जीवन में अपने आप को बदलने के लिए यहाँ से बदलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उनको नहीं प्राप्त हो पाता हूँ जो इस तरह के होते हैं। यदि आप लोग राजसिक प्रवृत्ति में होंगे, तामसिक प्रवृत्ति में होंगे, रासिक में होंगे तो एक बार भगवान सोचते हैं, परंतु तामसिक में होंगे ना, रासिक में भी अच्छी और बुरी दोनों सोच आती है। समझ में आ गई? देखिए एक चीज़ और सुन लीजिए कि राजसिक प्रवृत्ति में अच्छी बुरी दोनों सोच आती है, तो परमात्मा राजसिक प्रवृत्ति में ध्यान देता है, परंतु आपको पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए राजसिक प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ता है। बात समझ में आ गई मेरी? परमानेंट नहीं रखना है आपको, राजसिक प्रवृत्ति जरूरी है जीवन जीने के लिए, आज के जीवन के लिए एक वो भी जरूरी है, परंतु यदि आप अपने आप को वास्तव में कुछ करना चाहते हो, अपने भीतर कुछ नया परिवर्तन चाहते हो, तो आपको पूरी तरह से सात्विकता की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये सब जितना मैंने बताया वो आपको करना चाहिए, और परमात्मा तभी आपको प्राप्त हो पाता है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए ये सारे कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और कोई ये ना समझे कि मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं तो अब ये कर लिया वो कर लिया तो नहीं पहुंच पाएगा। आप जरूर पहुंचेंगे, ध्यान रखना, परंतु यदि बदलाव कर देंगे तो पहुंच जाएंगे। और भाई आप लोगों से कल से कह रहा हूँ, 2 दिन 3 से कह रहा हूँ कि आप लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। परिवर्तन संसार का नियम है, जब संसार का नियम है तो आप क्यों नहीं परिवर्तन कर सकते हैं? है कि नहीं? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? इसीलिए परिवर्तन करिए, और समय नहीं है, एक एक क्षण आपको मौत के करीब लेकर के जा रहा है। इसीलिए जो है इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, यदि आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं तो बड़ी जो है ये जन्म का, ये जो आपका जो जीवन है, ये जीवन का कोई उद्देश्य नहीं निकलेगा। आपको लगता है कि आपके जीवन का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा, परंतु नहीं होगा। ठीक है, जब से आप जागरूक हुए हैं, जब से आप जगे हैं, जब से आप लोगों को ज्ञान मिला है, तभी से सुधार करना शुरू कर दीजिए। अब ये मत सोचिए कि कोई चमत्कार होगा तो हम सुधार करेंगे, नहीं, आपको ज्ञान मिल चुका है, यह बहुत बड़ी बात है। और जब ज्ञान मिल जाता है तो व्यक्ति को परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, सभी को परिवर्तन करना चाहिए। आगे कहते हैं कि हे भरत कुल में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के सुकर्मी मेरी भक्ति करते हैं। अब सुन लीजिए कि कौन कौन भक्ति करते हैं, कौन कितने तरह के भक्त होते हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ठीक है, एक होता है आर्त, आर्त मतलब दुखी। दूसरा होता है जिज्ञासु, ठीक है, और तीसरा होता है अर्थार्थी, जो रुपए पैसे धन दौलत आदि से ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, तथा ज्ञानी। ठीक है, दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी, बता रहा हूं। आर्त मतलब होता है जो दुखी, जो दुख से पीड़ा में है, जो दुखित है, जो तीनों तरह के दुखों से ग्रसित है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, इन तीनों तरह के दुखों से जो ग्रसित है, या जो अपने जीवन में दुख को देखा है, ठीक है, अपने परिवार में जो दुख देखा है, वह दुख को देख करके परमात्मा की तरफ जाने लगता है। तो इस तरह के भक्त हैं भगवान के, जो एकदम दुख से पीड़ित होकर के ईश्वर की तरफ आता है, दुख को देख करके पीड़ा से जो है परमात्मा की तरफ आता है। जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है कि मुझे तो
परमात्मा को जान करके मुक्त होना है। ठीक है, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा से कि परमात्मा का आत्म साक्षात्कार करना ही है, और परमात्मा का आत्म साक्षात्कार करने के बाद जो है हमें मुक्त होना है। यदि इस भाव को लेकर के जो आता है वह जिज्ञासु है। अर्थार्थी में वो आते हैं जो पैसे दे करके कर्मकांड करके पूजा पाठ करते हैं। जैसे कल अल्पा जी ने कहा कि हम तो पंडित जी को दे देते हैं, अब वो जाने, हम तो करवाते हैं उन्हीं से पूजा, अब वो गलत करें चाहे सही करें उनको पाप लगेगा, है ना। तो ये अर्थार्थी भक्त होते हैं जो अर्थ दे करके और अपनी पूजा करवाते हैं। ठीक है, और चौथा वाला जो होता है, चौथा जो भक्त होता है वो ज्ञानी होता है। वो ज्ञान योग के द्वारा भक्ति करता है। जैसे मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, सबसे उत्तम जो भक्त होता है वो ज्ञान योगी होता है। इसीलिए आप लोगों को जो मैं सिखा रहा हूँ यह क्या है, यह ज्ञान योग है। और इसको यदि जो समझ जाएगा वो सबसे प्रिय भक्त होता है। सबसे श्रेष्ठ भक्ति जो है, सबसे श्रेष्ठ जो है भक्त वही होता है जो ज्ञान योग को जान करके, ज्ञान को समझ करके मुक्ति की तरफ जाता है, वह ज्ञानी भक्त कहलाता है। तो 4 तरह के भक्तों की बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है ज्ञानी है। और मैं जो आप लोगों को गीता पढ़ाता हूँ वह ज्ञानी भक्त बनाने के लिए पढ़ाता हूँ, ना मैं इसमें से आप लोगों को आर्त वाला बनाता हूँ, ना मैं जिज्ञासु बनाता हूँ, और ना अर्थार्थी बनाता हूँ। ठीक है, ज्ञानी जो होता है वो ज्ञानी ही मुक्त हो सकता है। अब अगले श्लोक में है। अब एक श्लोक पढ़ी देता हूँ। तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहं च मम प्रियः। उन सब में एक भक्ति है, अनन्य भक्ति वाला है, सबसे विशिष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं इस प्रकार के ज्ञानी भक्त को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो उन्होंने कहा कि जो ज्ञानी भक्त है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। ठीक है, तो आप लोग कौन सा गीता पढ़ रहे हो? ज्ञानी, आप ज्ञानी भक्त बन जाओ, यह गीता आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। मैं इसमें से देखिए, गीता जो बाँची जाती है ना, गीता जो पढ़ाई जाती है, जितने भी महाराज लोगों की गीता आप सुनेंगे, उन सभी की गीता जो है या तो दुखी भाव में कराई जाती है या जिज्ञासु बन करके कराई जाती है, और सबसे ज़्यादा प्रचलित है अर्थार्थी। गीता, आज की जो गीता होती है, 90% गीता का जो पाठ कराया जाता है या जो भगवत गीता का जो पाठ कराया जाता है वह अर्थार्थी भक्तों की होती है। ठीक है, परंतु ये जो हमारी जो गीता हो रही है वो ज्ञानी भक्तों की श्रेणी में आप लोग हो। और यह भक्ति जो है, इस तरह का भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण को यानी कि ईश्वर को बड़ा प्रिय है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति वाला होता है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है, और सबसे विशिष्ट होता है, सबसे विशिष्ट होता है, इसके जैसा कोई होता ही नहीं है दूसरा, सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि मैं इस प्रकार के ज्ञानी भक्त को अत्यंत प्रिय हूं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कह दिया कि मैं ज्ञानी भक्त को अत्यंत प्रिय हूं और किसी को नहीं प्रिय हूं, और मैं सबसे अधिक यदि किसी से प्रेम करता हूं, और जो मेरे सबसे नज़दीक है और जो सबसे मेरा प्रिय है वो कौन है? जो ज्ञानी है। इसलिए मैं आप लोगों को इधर ही लेकर के चल रहा हूं। मुझे पता है कि व्यक्ति को क्या देना चाहिए।
जीवन में सबसे बड़ा, पूरा अपने जीवन की कमाई भी लगा दोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। इसकी कीमत को अदा नहीं कर पाएंगे आप। हाँ बोलिए। जिज्ञासु जिज्ञासु ऐसा होता है कि जो बस जानना चाहता है, उसको कोई मुक्ति उक्ति से मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, बस जान लेते हैं, जैसे कि आजकल के जो प्रोफेसर हैं, ठीक है, आज यूनिवर्सिटियों में जितने प्रोफेसर हैं सब जानकार होते हैं, पता है, वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। वो आजकल के जितने शिक्षक हैं वो क्या है, सब जानकार हैं, ज्ञानी नहीं है वो। बात समझ में आ गई? जानकार और ज्ञानी में अंतर होता है। बात समझ में आ गई? जानकार क्या करता है कि केवल जो है, जैसे कि किताब को ये देख लेगा कि इसमें ये वर्णन है, ये वर्णन है, आपके सामने रख देगा। जैसे एक दिन बात हो रही थी कि एक जगह कहीं दूसरे जगह गीता पढ़ाई जाती है तो जानकारी वाली गीता पढ़ाई जाती है, आप लोगों ने कहा। फिर कहा कि दूसरे आप पढ़ाते हो तो ज्ञान वाली गीता पढ़ाते हो। तो वही बात होती है, जो टीचर होता है, जो अध्यापक जो होता है, जो प्रोफेसर होते हैं, वह जानकारी मतलब जिज्ञासा वाला ज्ञान देते हैं। ठीक है, और ये जो मेरी गीता चलती है वो ज्ञान योग की गीता चलती है। इसीलिए एक दिन में एक ही श्लोक पढ़ पाते हैं, इससे ऊपर नहीं जा पाता है। और मैं आप लोगों को ये बात कह रहा था कि जीवन में पूरी जीवन को लगा देंगे तब भी आप ज्ञान योग में जीने वाले व्यक्ति की बराबरी और उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे आप लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग इसको समझिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि जीवन ज्ञान योग पे ही चलना चाहिए। और ज्ञानी भक्त यदि नहीं बने तो जीवन व्यर्थ है। आप बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करके, मतलब कि ढेला ही इकट्ठा किए, ठीक है, धन से यदि खरीदना है, धन यदि खर्च करना है तो ज्ञान को प्राप्ति करने में करिए। ठीक है, जहां से ज्ञान का स्रोत बहे, आप भगवान के प्रिय हो जा रहे हो, अब इससे बड़ी क्या चीज चाहिए? मुझे तो नहीं लगता है। नचिकेता तो यही कह रहा था यमराज से, यमराज उसको कह रहे थे कि दुनिया की सारे धन दौलत को ले लेना तुम, और तू लौट जा वापिस। तो नचिकेता ने कहा कि ये लेके करूंगा क्या मैं? ये मेरे काम की नहीं है। ये स्त्री पुरुष, गहने, हाथी घोड़े, ये मेरे किसी काम आने वाले भी नहीं है। आप तो मुझे ज्ञान ही योग दो, सिखाओ, बाकी मुझे और चाहिए ही नहीं। क्योंकि ज्ञान योग को जानने वाला व्यक्ति फिर दोबारा संसार में नहीं आता है। दुनिया के सारे धन फीके पड़ जाते हैं उसके आगे। पूरे दुनिया के धन को एक तरफ रख दो और ज्ञान योग को एक तरफ रख दो, तो ज्ञान योग भारी पड़ जाता है और धन पूरा हल्का पड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग की तरफ जाओ आप। और मैं आप लोगों को इसीलिए इसी से जोड़ता रहता हूँ कि आप लोगों का जीवन, अगर आप लोग इससे जुड़े हुए हो तो आप लोग कुछ ले करके जाना, और बड़ी चीज़ ले करके जाना, छोटी चीज़ मत लेके जाना। यहाँ से आप लोग गीता पढ़ते हैं तो गीता से कुछ बहुत बड़ा चीज़ लेकर के जाना, जैसे ज्ञान लेकर के जाना। ठीक है, जानकारी मत इकट्ठा करके लेके जाना आप लोग। ठीक है, आप जानकार मत बनना। मैं किसी को जानकार नहीं बनाता हूं। ठीक है, मेरा उद्देश्य किसी को जानकार बनाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है व्यक्ति को जो है ज्ञानी बनाना, क्योंकि ज्ञानी ही जीवन का मूल उद्देश्य है, जीवन की पराकाष्ठा है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाया, उसका तो जीवन व्यर्थ है। चाहे कुछ भी कर ले, वो कितने भी कर्म कांड कर ले, उसका जीवन व्यर्थ ही जाता है।
समझ रहे हैं ना आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय पे आप लोग चिंतन करके और मुझे अपने अपने विचार को प्रेषित करिएगा, ठीक है। क्योंकि यह इसलिए ज़रूरी है कि आप जो होना चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो, वह आपको मिल सकता है, वह पूर्ण हो सकता है। इसलिए ये जो 15, 16, 17 नंबर का जो श्लोक है, इस पे आप अपना विचार कल जरूर रखिएगा, ठीक है। तो इस विषय को फिर यहीं पूरा करते हैं।